जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता, गुनाह बोलता। जी हाँ, गुनाह बोलता जरूर है। सबसे पहले एक ऐसा गुनाह जिसके स्कूल के मैदान में चौकीदार के हल्ले से एक गैंगरेप खुला और 3 आरोपी जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। और नशे में धुत मिली 23 वर्षीय एक युवती जिसने एम्स में इलाज के बाद अपनी आप बीती बताई। रायपुर के आमापारा स्थित आर.डी. तिवारी स्कूल मैदान में, बताइए, शहर के बीचों बीच ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। शहर के बीचों बीच आमापारा स्थित आर.डी. तिवारी स्कूल मैदान में शनिवार रात संदिग्ध गतिविधियां देखकर चौकीदार ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक नाबालिग समेत 3 नौजवानों को पकड़ लिया। वहीं एक 23 वर्षीय युवती बेहद नशे की हालत में मिली। पुलिस ने उसे तत्काल एम्स में भर्ती कराया। रविवार सुबह हालत में सुधार होने के बाद युवती ने पुलिस को अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद डीडी नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में शिवा बघेल 28 साल निवासी सारथी चौक थाना आजाद चौक, पीयूष नायक 19 साल निवासी आमापारा, तीसरा आरोपी एक 16 वर्षीय नाबालिग है जो स्कूल में पढ़ता है। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शराब पिलाकर रिंग रोड से स्कूल मैदान ले गए पीड़िता मूलतः बिलासपुर की रहने वाली और शादीशुदा है। पुलिस को उसने बताया कि पति से अलग होने के बाद वह रायपुर आ गई थी और कुछ समय से कैटरिंग का काम कर रही थी। काम छूटने के बाद 8 अगस्त की शाम वह रिंग रोड स्थित शराब दुकान के पास थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात तीनों आरोपियों से हुई। आरोप है कि तीनों ने उसे शराब पिलाई और नशे की हालत का फायदा उठाकर रिंग रोड स्थित गैरेज के पास उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने खाना खिलाने का झांसा देकर उसे बुलेट पर बैठाया और आमापारा स्थित आर.डी. तिवारी स्कूल मैदान में आए। यहां भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। नशे में होने के कारण, बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण युवती विरोध नहीं कर सकी और न ही शोर मचा पाई। चौकीदार के हल्ले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। मौदापारा से एक बेहद संवेदनशील मामला आ रहा है और 2-4 दिनों से इस पे लगातार अपडेट आ रहे हैं कि ब्याज मांगने सूदखोर का फोन आया। परेशान महिला रजिया ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। सुसाइड नोट में पैसों के लेन देन का जिक्र है। 5-6 महिलाओं के सूदखोरी सिंडिकेट का भी आरोप है। मौदापारा इलाके में लगातार इनका आतंक बढ़ते जा रहा है। सूदखोरों के तकादे और कथित धमकियों से परेशान 35 वर्षीय रजिया बेगम ने रविवार सुबह जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालात नाजुक बताई जा रही है। घटना से पहले महिला के पास एक युवक का फोन आया जिसमें उसने ब्याज की रकम मांगी। उसके बाद वह काफी परेशान हो गई और कमरे में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस को महिला के पास से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। इसमें पैसों के लेन देन, कर्ज और लगातार बढ़ते ब्याज का जिक्र है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच में शामिल कर लिया और उसमें बताए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मौदापारा निवासी गाड़ी मैकेनिक अब्दुल फरीद अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी रजिया पिछले कई सालों से आर्थिक लेन देन को लेकर परेशान थी। सुसाइड नोट में दावा किया गया है कि इलाके में 5-6 महिलाओं का एक समूह बिना लाइसेंस ब्याज पर रकम देने का काम करता है। जरूरतमंद लोगों को कथित तौर पर 10 से 15% ब्याज पर रकम देते हैं और बाद में घर पहुंचकर वसूली करते हैं। वसूली के लिए 3 युवकों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। 7 साल से कर्ज चुका रही रजिया ने नोट में लिखा है कि कभी
वह 7 साल से कर चुका रही, लेकिन ब्याज कम होने के बजाय लगातार बढ़ता गया। कुछ रकम और सोने के जेवर भी इस लेन देन में लिए जाने का उल्लेख है। इसके बावजूद कथित तौर पर तकादा और धमकियां बंद नहीं हुई। जांच में यह बात भी सामने आई कि आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को कथित रूप से एक पीर बाबा के पास ले जाने का झांसा दिया जाता था। घरेलू कलह और परेशानियां दूर करने के नाम पर झाड़ फूक और तंत्र मंत्र कराने की बात कही जाती थी। पुलिस अब सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपियों की पुष्टि करने के लिए संबंधित लोगों की तलाश और पूछताछ कर रही है, जबकि रजिया ने अपने सुसाइड नोट में जिसने फोन किया था अमीन और एक और बाबा नाम के युवक का नाम लिया है, नाम लिखा, और कुछ महिलाओं का भी उसने जिक्र किया है। अब पुलिस क्या करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मौदापारा में इस तरह के सूदखोरों के बढ़ते आतंक के पीछे थोड़ी सी लचर कानून व्यवस्था भी मायने रख रही है। आगे बढ़ते हैं। सराफा दुकान में सेल लगाकर 20 लाख के गहने चोरी किए गए। कैश 95,000 का 4-6 इंच की कच्ची दीवार में छेद करी चोर घुसे, लाकर को नहीं लगाया हाथ, दराज में रखे जेवर समेट के ले गए। टिकरापारा थाना क्षेत्र की रावतपुरा कॉलोनी फेस्ट 2 रोड स्थित श्री गुरु ज्वेलर्स में चोरों ने दीवार में सेल लगाकर लाखों रुपए के जेवर चोरी किए। वारदात रविवार सोमवार की दरमियानी रात सुबह दुकान खोलने पर पहुंचे कारूबी निमाई डिंडा को चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कारोबारी सूत्रों के मुताबिक चोरी गए गहनों की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल 95,000 रुपए की चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कारोबारी ने चोरी गए जेवरों से संबंधित बिल उपलब्ध नहीं कराए हैं। पुलिस के अनुसार चोरों ने दुकान से लगे खाली प्लाट की तरफ दीवार को निशाना बनाया। ये दीवार करीब 4 से 6 इंच मोटी और कच्ची है, उस पर प्लास्टर भी नहीं था। चोरों ने दीवार के कमजोर हिस्से में छेद किया और उसी रास्ते दुकान के अंदर दाखिल दुकान में लाकर मौजूद था, लेकिन चोरों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने दराज में रखे जेवर निकाले और फरार हो गए। रेकी की आशंका भी कारोबारी बता रहे हैं कि जेवर रख कर गिरवी पर ब्याज देने, कर्ज देने का काम भी करता है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि चोरों को दुकान में जेवर रखे होने की जानकारी पहले से थी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात से पहले किसी ने इलाके की रेकी की थी या नहीं। दुकान के आसपास चाय नाश्ते और किराने की दुकानें हैं, इसलिए पुलिस इन स्थानों पर आने जाने वाले संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है। आसपास के कैमरों की जांच की जा रही। श्री गुरु ज्वेलर्स के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। इसके चलते पुलिस को चोरों की दुकान में प्रवेश करने और निकलने का सीधा फुटेज नहीं मिला। अब आसपास की दुकानों और कॉलोनी की सड़क पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। वारदात के वक्त इलाके से गुजरने वाले संदिग्ध लोगों और वाहनों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बिल और अन्य दस्तावेज मिलने के बाद चोरी गए सामान की वास्तविक कीमत स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और अब बता रहे हैं नशे की एक बड़ी खबर। मुखबिर ने ऑर्डर दिया, 106 ग्राम MDM लेकर पहुंचा राजस्थान का तस्कर और उसे रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने राजस्थान के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 106.19 ग्राम MDM बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पूछताछ में आरोपी ने रायपुर में अपने अन्य साथियों के मिलकर ड्रग सप्लाई करने की बात कबूल किया। पुलिस उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक गंज थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक के ड्रग तस्करी के लिए आने की सूचना मिली। सूचना के बाद ANTF और ACCU की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। पुलिस ने अपने मुखबिर को ग्राहक बनाकर आरोपी से संपर्क कराया और MDMA की खेप लेकर उसे तेलघानी नाका ओवर ब्रिज के पास बुलाया। आरोपी के वहां पहुंचते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राम निवास माचरा निवासी राजस्थान बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 106.19 ग्राम MDM बरामद हुआ। पुलिस ने ड्रग्स जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगा रहे हैं कि वह एमडीएमए कहां से लेकर आया था और रायपुर में किन लोगों को इसकी सप्लाई करने वाला था। साथियों के कहने पर लाया था, ये बताया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एमडीएमए की बिक्री करता है। साथियों के कहने पर ही वह ड्रग्स की खेप लेकर रायपुर पहुंचा था। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल और संपर्कों की जांच कर स्थानीय कनेक्शन का पता लगा रही है। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं। 73 मामलों में 163 आरोपी अभी तक रायपुर कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से करीब 5,47,04,290 रुपए कीमत के मादक पदार्थ नशे के पदार्थ जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ड्रग सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे भी सख्ती से होगी। एक बड़ी खबर बस्तर से। धौड़ाई में तेंदुए की खाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है नारायणपुर में और उनकी 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। वन्य जीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धौड़ाई वन परिक्षेत्र में तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 2 मोटरसाइकिलों से तेंदुए की खाल लेकर जा रहे थे। गश्त के दौरान संदेह होने पर वन विभाग की टीम ने गैत पारा सड़क किराने तीनों को रोककर जांच की। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से तेंदुए की खाल बरामद हुई। मौके से दोनों मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। वन विभाग के अनुसार वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में परिक्षेत्र धौड़ाई के परिक्षेत्र अधिकारी और वन कर्मचारियों की टीम 8 अगस्त को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गायतापारा मार्ग पर 3 संदिग्ध व्यक्ति 2 मोटरसाइकिलों से जाते दिखाई दिए। वन अमले ने उन्हें रोककर पूछताछ की और वाहनों की जांच की। जांच के दौरान तेंदुए की खाल मिलने पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जब्त खाल की लंबाई 184 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। इसके सामने के पैरों के बीच की लंबाई 125 सेंटीमीटर, पिछले पैरों के बीच की लंबाई 118 सेंटीमीटर और पेट की चौड़ाई 55 सेंटीमीटर बताई जा रही है। वन विभाग ने खाल को प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रख लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू राम कचलाम 29 साल, पिता सुखा सिंह कचलाम, रोहताड़ छोटे डोंगर, पुनीत कुमार बघेल 32 साल, पिता जलधर बघेल निवासी छोटे डोंगर और जमधर पोटाई 50 साल, पिता गागरू निवासी तारागांव धौड़ाई के रूप में दर्ज है। वन विभाग ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अभियान के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब वन विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि तेंदुए की खाल आरोपियों तक कैसे पहुंची और इसे कहां ले जाया जा रहा था। अधिकारियों द्वारा मामले से जुड़े अन्य लोग और संभावित तस्करी नेटवर्क के संबंध में भी जांच की जा रही है। गुनाह बोलता है कि आखिर में गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ की टैक्स पेनाल्टी लगाई गई है और ये टैक्स पेनाल्टी जीएसटी की जो है 90 दिन में ये राशि जमा करनी होगी। दुर्ग में प्रतिबंधित तंबाकू युक्त गुटने के कारोबार के मामले में दुर्ग के कारोबारी गुरमुख जुमनानी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राज्य जीएसटी विभाग ने जांच के बाद उसके खिलाफ करीब 317 करोड़ रुपए के टैक्स और पेनाल्टी का आदेश दिया। विभाग ने कारोबारी को आदेश जारी होने के बाद 90 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उसकी चिन्हित संपत्तियों को कुर्क कर राशि की वसूली की जाएगी। जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया कि जुमनानी पिछले करीब 5 वर्षों से नेटवर्किंग के जरिए पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित तंबाकू युक्त गुटखे का कारोबार संचालित कर रहा है। वह सितार नाम से गुटखा तैयार कर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करता था। विभाग ने अवैध कारोबार से जुड़े दस्तावेजों और अन्य तथ्यों के आधार पर 5 वर्ष के बकाया टैक्स की गणना की। उसके बाद टैक्स के साथ पेनाल्टी की राशि निर्धारित की गई। अधिकारियों की माने तो इस मामले में कारोबारी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। जांच के दौरान उसके 3 कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया गया है।
इन कर्मचारियों से एफिडेविट भी लिया गया है ताकि कोर्ट में बयान से मुकरने की स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। जांच के दौरान जीएसटी विभाग ने गुरमुख जुगनानी के मालिकाना हक वाली 12 संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। विभाग का कहना है कि यदि तय समय में 317 करोड़ रुपए जमा नहीं किए जाते हैं तो इन्हीं संपत्तियों को कुर्क कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी। जीएसटी ने जुलाई 2025 में कारोबारी जुगनानी की जोरा तराई और गनियारी स्थित फैक्ट्रियों पर छापा मारा था। जांच में पता चला कि दोनों स्थानों पर गुटखे की मुख्य रूप से पैकिंग की जा रही है। इसके बाद टीम ने कारोबारी के बेटे सागर की राजनांदगांव स्थित कोमल फूड फैक्ट्री में भी जांच की। बाद में यह तथ्य भी सामने आया कि सितार गुटखा तैयार करने का फार्मूला विकसित करने के लिए छिंदवाड़ा से कर्मचारी को बुलाया गया था। विभाग अब पूरे नेटवर्क और कारोबार से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रहा है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास कार्यक्रम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम कसना। क्योंकि हम समझते हैं अगर हम सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधानी बरतें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, आसपास घटने वाले संदिग्ध गुनाहों की आहट को पहचाने, तो समाज में गुनाहों को कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए देखते रहिए शकील साजिद के साथ CTV 7 पर गुनाह बोलता है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है। क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।